2025 में नीतीश फिनिश, 2025 और नीतीश फिनिश। चूंकि भ्रष्टाचारी की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है। नीतीश कुमार मतलब भ्रष्टाचार। पूरे बिहार में देख लें, गोली कांड, हत्या, मर्डर, लूट, गाड़ी चोरी, पूरे बिहार में अनेकों हजारों की संख्या में मर्डर हो रहे हैं, हजारों। इस बार 25 में हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। तो पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो पत्रकार बंधु हैं, वो दिन रात, धूप हो, बरसात हो, मौसम जैसा हो, दिन रात वो लगे रहते हैं और जमीनी जो हकीकत है यहाँ की, उसको दिखाने में एकदम तेजी दिखाते हैं। और वो अपना कीमती समय, ना कोई सैलरी, ना कोई तनख्वाह, उसके बाद भी आप जनता के हित के लिए आप लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आप लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। सर, बीजेपी वाले बोल रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, इस पे आपका क्या कहना है? 2025 में नीतीश फिनिश, 2025 और नीतीश फिनिश। चूंकि भ्रष्टाचारी की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है। नीतीश कुमार मतलब भ्रष्टाचार। आप इसका उदाहरण पूरे बिहार में देख लें, गोली कांड, हत्या, मर्डर, लूट, गाड़ी चोरी, पूरे बिहार में अनेकों हजारों की संख्या में मर्डर हो रहे हैं, हजारों की संख्या में व्यापारी का मर्डर हो रहा है। आम जो उद्यमी है, जो मामूली जो कपड़ा की दुकान करते हैं, उनका मर्डर हो रहा है। जो हार्डवेयर की दुकान करते हैं, उनका मर्डर हो रहा है। तो इस सरकार में कोई आदमी, नीचे से ऊपर तक का कोई भी इससे जो है से ये नहीं है, इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और ये सरकार, ये समझिए कि भ्रष्टाचार की सरकार है। इनका कार्यकाल 17 साल रहा है। ये सिर्फ इधर उधर पलट के सरकार बनाने में महारत हासिल रखे हैं, लेकिन इस बार ये खत्म है। इस बार इनकी सरकार नहीं आ रही है। इस बार 25 में हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। आपके द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है, क्या कुछ संदेश देंगे लोगों को? पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके द्वारा काफी मेहनत की जा रही है सर, क्या? हम लोग सदस्यता अभियान महीनों से चला रहे हैं, और हम लोगों ने देखा है कि सदस्यता अभियान के तहत हम लोग जहां भी जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग आ जाते हैं। महिला, हमारी माँ बहन, भाई, नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग सब आ जाते हैं, और सब एकदम दिल खोल के सदस्यता ले रहे हैं। हम लोग वहां भी जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंचा है, लोग बुलाते हैं हम लोगों को कि सर हमारे टोला पर आइए, रमुनिया टोला पर आइए, मुसहरी टोला पर आइए, आपको सदुल्लापुर से हमको बुलाया गया है, आपको रघौली से बुलाया गया है कि आप यहाँ आइए सदस्यता की। इतने उत्सुक हैं लोग, इतने लोग जो है सही हो रहे हैं कि हमको तुरंत सदस्यता पार्टी का दिलवाइए। हम लोग इस बार तन मन से एकदम काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे तेजस्वी यादव जी ने भावी मुख्यमंत्री, हम लोगों की सरकार अगर बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, तो हमारे भावी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत सब माई बहन के खाता में 2500 रुपया जाएगा, पर महीना 2500 रुपया मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी सर, 200 यूनिट बिजली फ्री, मतलब बिजली मुफ्त, बिजली का पैसा आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में बिजली जलाइए। ये हमारे भाई किसान मजदूर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। तीसरा, गैस सिलेंडर जो अभी 1000 रुपया में लेना पड़ता है मेरी माँ बहन को, वो 500 रुपया हो जाएगा जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। चौथा, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा है, वो 1500 रुपया हो जाएगा। जो विधवा पेंशन, जो हमारे विकलांग है, जो विधवा है, उनके लिए जो पेंशन 400 रुपया है, उसको हमारे भावी मुख्यमंत्री 1500 रुपया कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। तो निश्चित रूप से इस बार 2025 में जो चुनाव होना है, उसमें तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम तय है इस बार। यहाँ मधुबनी की 10 सीट यहाँ से जीत के हम लोग जा रहे हैं। आपको बता दें, बिस्फी का हाल
आप समझ लीजिए ये भ्रष्टाचारी की सरकार कैसी सरकार है और कैसे विधायक है। बिस्फी में हमारे विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, नीतीश गठबंधन, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है उनके गठबंधन के विधायक हैं। इनका भ्रष्ट देखिए, भ्रष्टाचार देखिए। ये कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, ये थाना से पैसा लेते हैं, ये ब्लॉक से पैसा लेते हैं, कहां से पैसा नहीं लेते हैं, ये हर जगह से पैसा लेते हैं। और यही कारण है कि हर जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ये नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे विधायक जो खुद पैसा लेते हैं, खुद संलिप्तता में जो ऐसे ये लोग फंसे हुए हैं, इसी की वजह से यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो सीओ, यहाँ वीडियो पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी है, अगर पैसा लेता है तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल विधायक जी। इसलिए आपकी सरकार है, आप विधायक हैं बिस्फी में, आपको चाहिए कि आप गरीब गुरबा की आवाज बनते। आपको इसलिए लोग ने प्रतिनिधि बनाया, यहाँ के गरीब जनता ने आपको चुना कि आप उसकी आवाज को बुलंद करते, यहां से जमीन से लेके आप सदन तक बुलंद करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप केवल और केवल गद्दी के लिए बैठे हैं। आप गद्दी पर बैठ के सिर्फ आप चाहते हैं कि हम अपना करते रहें, तो अब वो नहीं है। अब हर आदमी समझ रहा है कि आपको उखाड़ के फेंकना है। और हर गरीब गुरबा, हर मजदूर यही कह रहा है कि इस बार कोई चारा नहीं है, इस बार हम लोग विधायक बदलेंगे, यहाँ उखाड़ के फेंकेंगे और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का विधायक बनाएंगे। इस प्रकार से बिस्फी में जो है कुछ दिन पहले भी जो है हत्या हुआ है। 6 महीना के अंदर बिस्फी में 5 से 7 हत्या हुई, लेकिन विधायक की खामोशी, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिस्फी में गोलीकांड हुआ। आप देख लीजिए, हनुमान नगर यहाँ बगल में हुआ था, एक गोलीकांड हुआ यहाँ पर। सरासरी दीना दीनी आके यहाँ स्कॉर्पियो से निकल के उसको गोली मार के चला जाता है अपराधी। आप देख लीजिए कुरियानी, ये रमुनिया कुरियानी का एक मामला था, एक महिला को मार के फेंक दिया गया, उसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ। इससे पहले भी यहाँ अनेकों हत्या हुई है, 5-5 हत्या हुई है, गोली चला है। और जब जाता है कोई FIR लेके तो उससे पैसा मांगा जाता है, नहीं देता है तो उसको जबरन मारा भी जाता है। तो ये जो पुलिस का जो रवैया है, प्रशासन के द्वारा मारा जाता है। आप देख लीजिए फिरोज आलम आप कटैया, उनको किस तरीके से मारा गया, प्रताड़ित किया गया, और सिर्फ गाड़ी रोकने के लिए, चेकिंग करने के लिए। आप तो उसको मर्डरर को पकड़ते नहीं है जो गोली मार रहा है, चूंकि इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि ये सरकार का संरक्षण है, ये विधायक का संरक्षण है। यहाँ के विधायक करवाते होंगे, विधायक का संरक्षण होगा, सरकार का संरक्षण होगा। उनके इसमें ये चोर है, गुंडा, ये मवाली पल रहा है, कोई दूसरा नहीं पला रहा। कहते थे जंगल राज है, लालू यादव का राज हुआ तो जंगल राज हुआ। लालू यादव का राज जंगल राज नहीं हुआ, नीतीश कुमार का राज जंगल राज हुआ। तेजस्वी यादव जी 17 महीना सरकार चलाए, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख को उन्होंने अपने कलम से नियुक्ति कोई करके किया कि अब आने वाले समय में 3.5 लाख और को मिलेगा। अगर वो मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार मिलता। सरकार तो तेरे सुशासन की सरकार है, ये शासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मैंने बार बार कहा, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, कुशासन की सरकार, भ्रष्ट सरकार है, यहाँ के भ्रष्ट विधायक है। अब मैंने एक चीज और कहा आपको, असौथू के मुद्दा पर मैंने कहा, असौथू में यहाँ जब हुआ, इन्हीं के प्रशासन, नीतीश कुमार जी ने वहां से ही किया। असौथू जमीन जो वक्फ की जमीन है, उसको लेके खुद इनके प्रशासन यहाँ से रिपोर्ट देते हैं, CO से SDO से DM साहब रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को, वहां से पास होके आता है, उसके बाद उस पर काम चालू होता है। तब उनके एक विधायक जाके उस काम को रोक देते हैं। आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद विधायक से जब नहीं होता है तो इनको दिलीप जायसवाल जी बुलाते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के। अब बुला के उनसे एक आवेदन ले लेते हैं चोरी छुपे कि आप आवेदन दे दीजिए, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। और उनके आवेदन पर फिर आता है कि हम जांच उपरांत इस पर काम करेंगे। अब जांच क्या कीजिएगा, आप ही का सब है, पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक है, वही जांच करके दिया था तो काम शुरू हुआ। आप भ्रष्टाचारी हैं, ये एकदम पता चल रहा है, साफ क्लियर है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्ट में लिप्त हैं। आप जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, आप नेता के हित में काम कर रहे हैं। कितना सीट आ रहा है बिहार विधानसभा में? क्योंकि एनडीए का ऐलान है कि 225 से कम नहीं। वो तो इसी कर कहा नहीं कि 225 नहीं, फिनिश उनका इस बार क्रियाक्रम हो जाएगा। उनको कोई चारा नहीं है इस बार, वो 225 कह रहे हैं, उनका कोई चारा नहीं। सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बनने जा रही है, हम लोग यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आज की प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? आप तो देख ही लिया, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, विधायक यहाँ के सब भ्रष्ट हैं, और असौथू का मुद्दा
ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। हरी- उद्देश्य आप- यही है हरी- कि यहाँ बेहतर हो। एक मिनट, आप अपना नाम बताइए सर। आरिफ जिलानी अंबर।